हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको मैंने पिछले क्लास में क्लास 8 का जो कंटेंट था उसका डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो कंटेंट में मैंने आपको सारे चैप्टर के बारे में बताया था कि किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है और रेगुलरली बेस पे आपको मतलब रीड करने हैं। ठीक है, रेगुलर चलेगा, मंडे टू फ्राइडे लगातार आपका क्लास चलने वाला है। और जो आपका क्लास होगा उसको आप क्या कीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो आज आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट क्लास, मतलब जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि पहला जो आपका चैप्टर होने वाला है वो कौन सा पहला चैप्टर है। ठीक है, कंटेंट आपका पिछले क्लास में ही हमने आपको बता दिए थे कंटेंट के बारे में कि किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर जो आपका आता है इंटीजर आता है। ठीक है, आज का क्लास जो चलने वाला है वो इंटीजर के बारे में बताएंगे हम आपको। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का यूज कहाँ करते हैं, इंटीजर वाले जो मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब क्या होता है, वो सब कैसे बनाते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इंटीजर में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में आपका क्या है, इंटीजर है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इंटीजर होता क्या है, इंटीजर किसे कहते हैं। तो इंटीजर जानने से पहले कुछ छोटी छोटी नंबर्स है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीजर पे आएंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि in our previous classes we have studied about नेचुरल नंबर्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको पिछले क्लास में नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया गया होगा। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में, तो वही बात कर रहा है कि आपने पिछले क्लास में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड आता है होल नंबर के बारे में, तो आपने होल नंबर भी पढ़ा होगा। उसके बाद थर्ड आता है आपका इंटीजर और फ्रैक्शन के बारे में, तो ये आपने पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिला था, तो पिछले क्लास में आपको मिला नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इस क्लास में आपको क्या मिलने वाला है, तो वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट वेरियस ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। आपको इस क्लास में, इस चैप्टर में आपको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, in this chapter we shall study the properties of this operation on rational number। रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वही आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, एंड क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, टोटल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, किसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, तो ये जो आपका होता है नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है काउंटिंग नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर को बोलते हैं काउंटिंग नंबर, जो आप काउंट करते हैं। जैसे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना हो, काउंट करना हो। ठीक है, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट को जब काउंट करना होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 पेन्स है। ठीक है, आपके पास कितने पेन्स हैं, 10 पेन्स है। तो आप क्या करोगे, उसे कैसे काउंट करोगे, तो आपको पता है कि काउंटिंग नंबर कौन है, वो तो आपने बचपन से ही काउंट किया होगा। जैसे काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन आप लोगों को 100 तक करना सिखाया गया होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं काउंटिंग नंबर। तो हमारा जो 10 पेन्स है उसको हम कैसे काउंट करेंगे, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सपोज कि हमारे पास 10 पेन्स है, तो कैसे काउंट करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसी तरह से काउंट करोगे। तो उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो उसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, कहाँ तक होता है, तो इनफाइनाइट तक होता है।
उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर होता है वो यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो यूज हम कहाँ पढ़ते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए क्या करते हैं, वो इसका हम यूज करते हैं, नेचुरल नंबर का। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सेकंड हम लोग आते हैं होल नंबर के बारे में। अब जानेंगे कि होल नंबर क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, होल नंबर के बारे में जानेंगे कि होल नंबर क्या होता है। ये तो आपका नेचुरल नंबर था, उसके बाद आते हैं होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर जो होता है वो उसका यूज हम करते हैं, जैसे अगर हमें हाइट मापना होगा, क्या करना होगा, हाइट मापना हो, किसी का लेंथ मापना हो, किसी का ब्रेथ मापना हो। जैसे कि ये आपका बोर्ड है, ठीक है, तो बोर्ड है, इसका आपको क्या करना है, ब्रेथ मालूम करना है, हाइट ये जो लेंथ है इसका ये मालूम करना है। तो आप कैसे मालूम करोगे, ठीक है, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, होल नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, होल नंबर जो होता है आपका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो आपके पास स्केल होगा। स्केल सबके पास होता है, जो मैथ्स के बनाते हैं उस टाइम में सबके पास स्केल रखा होता है। तो आप स्केल में चेक करोगे कि स्केल में आपका कहाँ से नंबरिंग किया जाता है। तो नंबरिंग जो आपकी होती है 0 से स्टार्ट होता है। स्केल में आप देखोगे कि आपकी जो नंबरिंग किया जाएगा वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 1, ठीक है, 0, उसके बाद आपका हो गया 0 होता है, उसके बाद क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका एंडिंग पॉइंट ही ना हो। ठीक है, जिसका एंडिंग पॉइंट ना हो, अनंत, मतलब बहुत बड़ी संख्या, मतलब कह सकते हैं उसका जिसका कोई भी अंत ही नहीं हो, एंडिंग पॉइंट ही ना हो। ठीक है, तो उसी को इनफाइनाइट कहेंगे, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होल नंबर हो गया। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। उसके बाद उसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो यूज भी हमने आपको बता दिया। इसका यूज हम मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे किसी का हाइट मापना हो, किसी का लेंथ मापना हो, किसी का ब्रेथ मापना हो, उसमें हम क्या करेंगे, होल नंबर का यूज करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्केल होता है उसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या टोटल नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं, ऑल नेचुरल नंबर, क्या ये होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जितने भी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से जितना भी स्टार्टिंग है यहाँ पे, तो ये इनफाइनाइट तक जो नंबर आपका जा रहा है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ गए, होल नंबर में आ गए। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ गए, होल में आ गए। लेकिन आपसे वही पूछा जाएगा कि क्या सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, क्या सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, क्या यहाँ 0 है, कहीं भी आपने 0 देखा है, नहीं देखा है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो 10 दिखाएगा, 20 100, लेकिन ऑलरेडी इससे पहले एक डिजिट लगा होगा। ठीक है, 0 अकेला नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर एंड होल नंबर था। अब जानते हैं इंटीजर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपने पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता देते हैं इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के बारे में हम आपको बता दें कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप देखते होंगे कि टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में चला जाता है। टेम्परेचर कभी कभी क्या होता है, माइनस में चला जाता है। मतलब बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है तो वहां पे बहुत सारे बर्फ जमने लगते हैं, और बहुत ज्यादा ठंड होने पे टेम्परेचर निगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो वही आपका वहां पे हम इंटीजर का यूज करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर को मापने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर का यूज करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं, तो टेम्परेचर मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो
ठीक है। टेम्परेचर मापने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर का यूज करते हैं। अब ये जानेंगे कि इंटीजर जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जीरो को हम सेंटर पे रखेंगे। जीरो को कहाँ पर रखेंगे, तो सेंटर पर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जीरो के बाद जब भी हम राइट साइड में आएंगे, जीरो के जब राइट साइड में आएंगे तो हमारा जो नंबर्स होगा सारा का सारा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। डॉट डॉट इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। तो जितने भी जो जीरो होंगे उसके राइट साइड में जाएंगे तो सारे के सारे डिजिट जो होंगे, सारे के सारे जो डिजिट होंगे वो किस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे। उसके बाद जब हम देखेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड में जब हम आएंगे तो सारे के सारे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, वो निगेटिव में होंगे। जैसे जीरो के इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके होता है जब हम लेफ्ट साइड में आते हैं। और जीरो के जब राइट साइड में जाएंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। उसके बाद इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा ये जाएगा कि क्या ये पूछा जाएगा कि इंटीजर का यूज हम कहाँ पर करने वाले हैं। तो इंटीजर का यूज कहाँ करते हैं, टेम्परेचर को मापने में करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया आपका इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया एंड होल नंबर भी हो गया। उसके बाद इस क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्रैक्शन भी जान लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में आपने फ्रैक्शन भी पढ़ा था। इस क्लास में हमने आपको नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया और इंटीजर बता दिया। अब आपको हम फ्रैक्शन के बारे में भी बता दें। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर आपको फ्रैक्शन जो होता है, अगर आपको क्या करना है, किसी भी चीज को पार्ट बाय बांटना है। क्या करना है, पार्ट बाय किसी भी चीज को बांटना है। पहले यहां से हम नेचुरल नंबर हटा देते हैं। क्या करना है आपको कि पार्ट बाय आपको इंटीजर को किसी भी चीज को बांटना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज कि एक पार्ट है जिसमें आपको क्या करना है, पार्ट बाय किसी चीज को बांटना है। जैसे ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। क्या है, 4 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें से आपको 1 पार्ट क्या करना है, लेना है। तो आप कैसे लोगे, सपोज कि आपको इसमें से ये वाला पार्ट ले लेना है। क्या करना है, ये वाला पार्ट आपको चाहिए। तो आप कैसे इसको बंटवारा करोगे, कैसे बांट सकते हो। तो ये टोटल तो आपका 4 है, जिसमें से 1 वाला पार्ट आपको चाहिए। तो आप ऊपर में क्या करोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो होता है, नीचे टोटल लिखा आता है। तो टोटल आपके पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 4। ये टोटल 4 पार्ट में से आपको कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो हम इस फ्रैक्शन में इसको ऐसे ही लिखते हैं 1/4। तो ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो फ्रैक्शन का यूज हम किसी भी चीज को पार्ट बाय बांटने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन के बारे में बता दिया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इतना सीखने के बाद हम लोग आ जाते हैं अब रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर का हम यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, रेशनल नंबर लिखा हुआ है। अब ये रेशनल नंबर होता क्या है, तो यहाँ पे आपका दे रहा है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b वेयर a and b आर इंटीजर्स। इसका मतलब ये समझो कि जो नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, तो नंबर्स जो होगा a by b के फॉर्म में होगा। और उसके बाद कर रहा है कि वेयर a and b आर इंटीजर, मतलब a और b का जो नंबर होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है कि या निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। क्योंकि आपको हम बताएं कि इंटीजर कहाँ से कहाँ तक जाता है, निगेटिव मतलब निगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और 0 भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कह रहा है कि a और b का जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। एंड b नॉट इक्वल टू 0, b का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसको कौन सा नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कह रहा है कि जो फॉर्म होना चाहिए
रेशनल नंबर जो होना चाहिए किस फॉर्म में होना चाहिए, तो a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। a बाई बी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो होना चाहिए फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए। जैसे a बाई बी की बात कर रहे हैं, तो a अगर हम ले लेते हैं कोई नंबर, इसमें से सपोज कि हमने -2 ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, -2 ले लिया, उसके बाद यहाँ से हमने ये 3 ले लिया, तो -2/3 हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है लिखा हुआ, -2/3 अगर लिखा हुआ है, चाहे -3/4 लिखा है, -7/8 लिखा है, -2/9 लिखा हुआ, कुछ भी ऐसा चीज अगर नंबर लिखा हुआ है, तो वो सारे के सारे रेशनल नंबर में होंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि 3/2 भी हो सकता है। क्या आप लिख सकते हो, इसमें से 3 ले सकते हो, इसमें से 2 ले सकते हो, तो 3/2 भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर में होगा। उसके बाद आप 3/-2 भी लिख सकते हो। सपोज कि आपने इधर से माइनस का नेगेटिव वाला -2 ले लिया और ऊपर से 3 ले लिया, तो 3/-2 भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर में हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों को निगेटिव भी ले सकते हैं। आपने क्या किया, पहले ऊपर वाला जो था न्यूमरेटर जो था उसको आपने क्या किया, निगेटिव में लिया, डिनोमिनेटर जो था उसको आपने पॉजिटिव में ले लिया। उसके बाद दोनों को आपने पॉजिटिव लिया, यहाँ पे एक को निगेटिव लिया और एक को पॉजिटिव लिया। आप दोनों को निगेटिव भी ले सकते हो, जैसे -2/-3 भी आप कर सकते हो। -2/-3 भी करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। ये चारों फॉर्म तो आपको रेशनल नंबर हमने बता दिया, लेकिन क्या 2/0 जो होगा क्या रेशनल नंबर होगा? क्या 2/0 रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी कहा गया है b नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ b बराबर क्या हो गया, b बराबर 0 हो गया, जो कि आपको b बराबर 0 नहीं चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। आपका ये चारों जो है रेशनल नंबर है, जबकि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कोई भी जो रेशनल नंबर होगा 5/0 आप लिखोगे, ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। 6/0 लिखोगे, ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है p/q के फॉर्म में होता है, जिसमें p और q का जो मान होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है, लेकिन q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। आप p/q भी लिख सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं, c/d भी लिख सकते हैं, आपको जो मन करे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि रेशनल नंबर के बारे में हमने आपको बता चुके हैं कि रेशनल नंबर जो होता है a/b के फॉर्म में होता है, a और b जो होता है इंटीजर होता है, b नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे एग्जांपल भी आपका दे दिया है, जैसे 5/8 है, दोनों पॉजिटिव है, -3/14 भी लिख सकते हैं, 7/-15 भी लिख सकते हैं, -6/-11 भी लिख सकते हैं। ये टोटल के टोटल आपका क्या है, रेशनल नंबर के आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब इससे आगे हमें ये सीखने के लिए मिलेगा कि कौन सा जो नंबर होता है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है और कौन सा नंबर जो होता है निगेटिव रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर जानने के बाद अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि पॉजिटिव जो रेशनल नंबर है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि पॉजिटिव जो रेशनल नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव जो रेशनल नंबर है वो क्या है आपका, कह रहा है कि द रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। ऐसा रेशनल नंबर होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर जो होगा दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या तो निगेटिव होनी चाहिए। दोनों पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, दोनों निगेटिव अगर हो गया तो भी क्या होगा,
पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, तो पॉजिटिव जो रेशनल नंबर होता है, कह रहे हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, पहले ये बता देते हैं आपको, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है कि या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों के दोनों निगेटिव होने चाहिए, दोनों नंबर। जैसे अगर आप लिख रहे हो 5/6, तो 5 भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। आपने 5/6 लिखा तो 5 भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, और 6 भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। इसी को आप -5/-6 भी लिख सकते हो, -5/-6 भी लिख सकते हो। तो क्या होगा कि -5 -6 में जब ये आपको कैलकुलेट करोगे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, या तो वो निगेटिव में हो या तो वो पॉजिटिव में हो, ठीक है। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे करा 10, 5/7 एंड -2/3 आर बोथ पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब 5/7 भी जो है आपका पॉजिटिव है और -2/-3 भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। निगेटिव रेशनल नंबर जो होता है, और अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। इसमें कह रहा है कि जो नंबर होगा वो निगेटिव में होगा, या तो न्यूमरेटर जो होगा निगेटिव होगा या तो डिनोमिनेटर जो नंबर होगा वो निगेटिव में होगा। जैसे हम आपको बता दें निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में। निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में आपको बता देते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर जो होता है उसमें कह रहा है कि या तो नॉमिनेटर जो होगा वो सॉरी नॉमिनेटर कह रहा है, न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या है, न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा, सॉरी निगेटिव में होगा, या तो डिनोमिनेटर जो होगा वो निगेटिव में होगा, दोनों में से एक होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में यहाँ पे 5/6 लिए थे तो -5/6 भी हो सकता है। -5/6 जो होगा वो निगेटिव रेशनल नंबर हो गया, या तो 5/-6 भी अगर आप लिखते हो तो भी ये निगेटिव रेशनल नंबर होगा। मतलब दोनों में से किसी न किसी एक में निगेटिव साइन होना चाहिए। आपका -5 यहाँ पे निगेटिव साइन हो गया, -6 मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन हो गया, दोनों में से किसी एक में क्या होना चाहिए, निगेटिव साइन होना चाहिए, तो उसको आप बोलोगे निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर। यहाँ पे जैसे दे दिया है आपका -4/9, 5/-12 आर बोथ निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए और निगेटिव रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर आपने समझ लिया। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है 3 प्रॉपर्टी, सॉरी हाँ 3 प्रॉपर्टी कह रहा है यहाँ पे, कह रहे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर में आपने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, उसके बाद हमने आपको बताया इंटीजर, उसके बाद बताया आपको रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बाद आपको बताया हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट आते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ना है उसके लेकर के, ठीक है। तो रेशनल नंबर की जो आपकी प्रॉपर्टी है वो टोटल मिलाकर के 3 प्रॉपर्टी है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कितनी होने वाली है, तो 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसके कितने प्रॉपर्टी है, तो रेशनल नंबर के जो प्रॉपर्टी है वो है 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। रेशनल नंबर के कितने प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में है आपका कि if a by b is a rational number and m is
नॉन जीरो इंटीजर देन a by b इक्वल टू a इंटू एम बाई b इंटू एम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशनल नंबर होना चाहिए वो a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। आपको ये पता है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? a बाई बी के फॉर्म में होता है। सही बात है, a बाई बी के फॉर्म में होता है। उसके बाद ये जो a बाई बी होता है, अगर आपको कहेगा कि इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला आप कैसे लिखोगे, तो a बाई बी जो होना चाहिए, अगर आप इसमें m से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज कि a में आपने m से मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या करना होगा, b में भी आपको m से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर सेकंड वाला में आपको बताएंगे कि अगर आपने डिवाइड किया a में, तो b में भी आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यही होता है फॉर्म। तो ये पहला प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर a बाई बी के फॉर्म में अगर रेशनल नंबर है, उसमें आपने m से मल्टीप्लाई किया, तो a में अगर m से मल्टीप्लाई करोगे तो b में भी आपको m से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 5/6 के बारे में। ठीक है, ये आपको a बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, a बराबर 5 और b बराबर आपका क्या है, 6 लिखा हुआ है। इसको क्या करना है कि आपको m का मतलब होता है कोई ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो आगे धीरे धीरे क्या हो, बढ़े। जैसे अगर आपने इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया और इसमें अगर आपने इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपको 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, मतलब सेम सेम आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको लेना होगा, तो अगर आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 6 में भी आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई ही करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको 6 में भी क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपका ये a होगा, ये b हो गया, ये आपका m हो गया, इसी को हम बोलते हैं m। m का मतलब होता है कि आप कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना, वही हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको कितना आ गया, 5 2 जा 10 और 6 2 जा क्या, 12। ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, तो ये क्या हो गया, 10/12 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 10/12। जब इसको आप काटोगे तो आपको फिर 5/6 के ही फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी था कि अगर आप किसी भी डिजिट में, सॉरी किसी भी जो फ्रैक्शन है उसमें अगर किसी मतलब कि नॉमिनेटर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो डिनोमिनेटर में भी आपको 2 से करना होगा। अगर 3 से करते हो तो यहाँ भी 3 से, यहाँ अगर 4 से करते हो तो यहाँ भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब आपका यही होता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया गया है कि -3/4 जो एक फॉर्म है वो रेशनल नंबर में है। ठीक है, क्या है, रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में है। इसको क्या किया है सेकंड में कि -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर इसने ऊपर में जब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके नीचे भी क्या करना होगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। फिर थर्ड फॉर्म में इसने क्या किया, थर्ड फॉर्म में क्या किया कि -3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को भी क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। -3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को भी क्या करना होगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तब जाकर के ये क्या होगा, इक्वल इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब कि -6/4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा यहाँ पे -12 हो जाएगा और 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्म हो गया a बाई बी के फॉर्म में। ठीक है, आ रहे हैं, उसके बाद हो गया आपका इस फॉर्म में हो गया। तो यही आपका क्या किया गया है, एग्जाम्पल बताया गया प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में। ठीक है, ये आपका पहला प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं एक बार।
सेकेंड प्रॉपर्टी आपका क्या कह रहा है, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपने न्यूमरेटर में अगर आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी था आपका। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है कि प्रॉपर्टी नंबर आपका सेकेंड है कि इफ a by b is rational number and m is non-zero integer then a by b equal to a divided by b और b divided by a divided by m और b divided by m। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर जो होगा a by b के फॉर्म में होगा, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। अगर आपने m से किसी नंबर को डिवाइड किया तो आपको न्यूमरेटर में अगर आपने m से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी आपको m से ही डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है कि a by b के फॉर्म में अगर कोई चीज लिखा हुआ है, आपने अगर a में m से डिवाइड किया तो आपको b में भी क्या करना होगा, m से ही डिवाइड करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे यहाँ आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है -32/40 है। ठीक है, -32 बाई क्या लिखा हुआ है, 40 है। तो हमें पता है कि ये किस चीज से डिवाइड हो सकता है, किस किस के टेबल में आता है, जो दोनों आ जाए। तो आपको पता है कि 8 के टेबल में हम देखेंगे कि 32 और 40 दोनों आएगा। क्या होगा, 32 8 के टेबल में आएगा और 40 भी आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, -32 को डिवाइड करोगे 8 से और 42 को भी क्या करोगे, डिवाइड करोगे 8 से। ठीक है, जब 32 को 8 से जब डिवाइड करोगे आप तो 8 4 जा क्या होता है, 32। 8 4 जा क्या होगा, 32। 32 में से 32 कट जाएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। सॉरी, यहाँ पे 40 होगा, 42 नहीं होगा, 40 होगा। उसके बाद इस 40 को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 5 जा क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, 4/5 हो गया। 8 5 जा 40, तो ये आपको किस फॉर्म में आ गया, 4/5 के फॉर्म में आ गया। सॉरी, यहाँ पे निगेटिव ही होगा, अगर निगेटिव ऊपर में होगा तो निगेटिव होगा, नीचे में अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो आपका आ गया -4/5 के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे आपको बना करके बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि हम 8 से ही क्यों डिवाइड करें, 4 से भी कर सकते हैं डिवाइड, 2 से भी कर सकते हैं डिवाइड। तो आप करोगे, सपोज कि आपने 32 को आपने 2 से डिवाइड किया। क्या किया, इसको आपने 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी आपने 2 से डिवाइड किया, दोनों को क्या किया, 2 से डिवाइड किया। तो जब आप 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा -16 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपको पता है कि -60 और 20 एक बार और डिवाइड हो सकता है 2 से, तो इसको एक बार और डिवाइड करो आप 2 से। तो इसको भी अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20। अब 8/10 है, तो ये आपको पता है कि 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, मतलब 2 से ये एक बार और जाएगा। तो ये एक बार और डिवाइड होगा 2 से। तो क्या करोगे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। क्या 4/5 के पास हम चले आए, बिल्कुल आ गए। 4/5 के पास हम तो चले आए यहाँ पे, लेकिन आपको प्रोसेस कितना करना पड़ा, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस और ये 3 प्रोसेस, मतलब आपको 3 बार प्रोसेस करना पड़ गया। ठीक है, 2 से आपको 3 बार डिवाइड करना हुआ। और यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली आपने 8 से डिवाइड कर दिया, मतलब एक ही फॉर्म में आपका चला गया। ठीक है, एक ही प्रोसेस में आपका यहाँ पे कट गया। तो इसको कंप्लीटली आप किस नंबर से डिवाइड करोगे ताकि एक ही नंबर से आप डिवाइड कर पाओ, तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कुछ नया चीज। ठीक है, ताकि आपको डायरेक्टली डिवाइड करने में दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -32/40। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, -32/40। क्या करेंगे, 32 से 40 में HCF को निकाल देंगे। क्या करेंगे, 32 से हम 40 में क्या कर रहे हैं, HCF निकाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड ना करके क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। जब आप इसका HCF करोगे तो ये 1 बार में यहाँ से चला जाएगा। ठीक है,
तो ये जो आपका शेष आने वाला है, रिमाइंडर जो आने वाला है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ कट जाएगा। और यहाँ फिर आप क्या करते हो, 32 लिखते हो। आपको इसी तरह से जाता है HCF वाला प्रोसेस। पहले 32 से इसको डिवाइड करते हैं, जो शेष आता है उसको फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो 8 4 जा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आपका जो HCF आया, क्या आया, HCF आपका आया, क्या आया, 8 आया। तो आपको ये पता चल गया कि हमको डिवाइड किससे करना है। ये आपको डायरेक्टली पता चल गया कि डिवाइड किससे करना है, 8 से करना है। तो आप आराम से यहाँ पे -32 को 8 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ भी 40 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे। बहुत अच्छा तरीका है ये आपका। यहाँ से डिवाइड करोगे तो आप आराम से लिख सकते हो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो ये आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, आपको 3 मतलब कि 3 बार डिवाइड नहीं करना होगा 2 से, आप डायरेक्टली कर पाओगे। जैसे एक और हम आपको इसमें एग्जाम्पल बता देते हैं, एक और आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये आपका 40 है और ये आपका 48 है। ठीक है, मान लीजिए -40 है, अब फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है 48 दिए हुआ है, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप इसको तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से एक बार और करोगे, 3 से करोगे, ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा मतलब कि परेशानी होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि 40 जो है, इससे आप 48 में HCF निकाल दो। क्या निकालोगे, HCF निकाल दो। तो 1 बार में ये चला जाएगा आपका HCF, ये माइनस होकर के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 में से 4 गया, कट गया यहाँ पे। फिर आप इसको क्या करो, ऐसे घेर दोगे, तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, 40 निकालोगे। तो 8 5 जा क्या हो गया, 40 हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि इसका भी HCF आपको क्या आया, 8 ही आया। HCF आपका क्या आ गया, 8 आ गया। तो फिर आप इसको क्या करोगे, -40 डिवाइडेड बाई 8 और 48 डिवाइडेड बाई 8। आप आराम से लिख सकते हो। जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48। तो क्या हो गया, -5/6 के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इजी होगा कि हमें किस नंबर से डिवाइड करने में ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये आपका था, ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी था। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी में यही कहता है कि अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से डिवाइड करना होगा। पहला प्रॉपर्टी ये था कि अगर आप नोमिनेटर में अगर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी आपने देख लिया। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आपका जो है कह रहा है कि अ रेशनल नंबर a/b इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, टाइम आपका ओवर हो गया है। तब तक के लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम उसको देखेंगे कि कैसे उसको और अच्छे तरीके से हम आपको बता पाए। तब तक के लिए बाय बाय।